जय माता दी फ्रेंड्स। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है। वैसे तो पूर्णिमा तिथि हर माह आती है, परंतु कार्तिक की पूर्णिमा का अपना एक अलग ही महत्व है और यह सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना और दीपदान करना शुभ और पुण्य प्रदाय माना जाता है। इसी कारण बड़ी बड़ी पवित्र नदियों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दीपदान करने जाया जाता है। इस दिन पूजन, हवन, जप, तप का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि जो हम पूरे कार्तिक में दीपदान और दान पुण्य, हवन, यज्ञ आदि करते हैं, वह सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा पे भी कर लेने से हमें पूरे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ खास प्रकार के दीपों का दान करने से हमें कई प्रकार के पुण्यों की और पूरे साल के दीपदान के पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन 365 बातियों का दीपदान अवश्य करना चाहिए और यह दीपदान हमें 7 जगह तो जरूर करना चाहिए। पहला, हमारे घर के मंदिर में, क्योंकि कई बार हम कहीं बाहर जाते हैं या कुछ ऐसे काम में व्यस्त हो जाते हैं कि हम टाइम पे घर नहीं आ पाते और उस दिन हम हमारे घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित नहीं कर पाते, तो यह 365 बाती का दीपक हमें भगवान के सामने अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। दूसरा दीपक है तुलसी माता का। आजकल ज़्यादातर लेडीज़ कामकाजी हो चुकी हैं, ऑफिस जाती हैं या कुछ ना कुछ वर्क जरूर करती हैं, जिस कारण शाम को टाइम पर घर नहीं आने के कारण कई बार नहीं, ज़्यादातर रेगुलर ही तुलसा माता को दीपक नहीं लगा पाती हैं। तो हमें एक दीपक तुलसा माता के पास भी यह जरूर रखना चाहिए। इससे हमें 365 दिन के पुण्य की प्राप्ति होती है। तीसरा दीपक है गौ माता का। यदि हमारे घर के आसपास या कहीं पर भी जहाँ भी गौ पालन होता है, वहाँ ये दीपक अवश्य रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश हमारे घर के आसपास गौशाला या ऐसी कोई व्यवस्था न हो, तो गौ माता का एक फ़ोटो लें और उनके सामने यह 365 बाती वाला दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दें। चौथा है मंदिर का। घर के आसपास कहीं भी कोई भी मंदिर हो, आप उसमें जाके यह एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करके आइए। पांचवा दीपक है पीपल का। पीपल में हम रोज़ दीपक नहीं लगा पाते हैं, इसलिए इस दिन हमें यह एक दीपक पीपल में भी जरूर रखना चाहिए। छठा दीपक है माता गंगा का। यदि आप कोई पवित्र नदी में स्नान करने जाते हैं तो वहाँ ये दीपक अवश्य प्रज्वलित करिए। यदि ऐसा संभव ना हो सके तो आप अपने घर में ही किसी बड़े पात्र में पहले पानी भर लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालते हुए यह भावना कीजिए कि हे गंगा माता, आप हमारे घर में ही हैं। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। बस यही भावना रखते हुए आपको यह 365 बाती वाला दीपक उस पात्र के पास प्रज्वलित कर देना है। सातवां दीपक है रसोई घर का। यह आपके रसोई घर में या आपके पीने के पानी का जो मटका होता है, घड़ा होता है, उस जगह पर आपको प्रज्वलित कर देना है, क्योंकि हम रोज माता अन्नपूर्णा और हमारे पितरों को भी दीपदान नहीं कर पाते हैं। इन 7 प्रकार के दीपकों का दान करने से हमें पूरे साल के दीपकों का दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव शंकर ने इस दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का विनाश किया था और इसी कारण भगवान शंकर का एक नाम त्रिपुरारी भी पड़ा। विष्णु पुराण के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मत्स्य अवतार भी धारण किया था। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 19 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि नामक योग और वर्धमान योग का निर्माण हो रहा है, जो कि इस दिन की पूजा के महत्व को बढ़ा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर ही इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। यह चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण माना जा रहा है, इसलिए इस ग्रहण की मान्यता नहीं है और इसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। भारत में यह जिस जगह दिखाई देगा उन्हीं जगहों पर सूतक और ग्रहण माना जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लक्ष्मी स्तुति और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अति प्रिय दिन है। इसी कारण इस दिन घर में भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजन करना भी लक्ष्मी प्रदाय माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को इस दिन तुलसी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अन्य दिनों के अपेक्षा यदि इस दिन तुलसी का भोग भगवान विष्णु को लगाया जाए तो वह ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही माता तुलसी का भी प्रागट्य हुआ था। इस दिन तुलसी चालीसा करना भी अति शुभ माना जाता है। हो सके तो दिन भर आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहिए। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके उपयोग की होगी। प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता दी।